हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस वीडियो में अपनी बात करने जा रहे हैं जो अपने केवीएस के पीवाई क्यू डिस्कस कर रहे थे, उसका ये अपने पास सेकंड लेक्चर होने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ भी मैं वही चीज करूंगा जो मुझे लगता है कि थोड़े से कॉन्सेप्ट मुझे और कंफर्म होगी तो मैं बताने चाहिए। वो जो 4-5 क्वेश्चन है मैं स्किप कर दूंगा और बाकी जो इजी इजी क्वेश्चन है अपने पास है ना, वो अपने कर लेंगे। इससे आपको एक आइडिया ये भी मिलता है कि जो क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ वो अगर आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना, वैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं तो पहले राउंड में आपको जो क्वेश्चन है वो नहीं करनी चाहिए, है ना। वो क्वेश्चन जो आपको सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में आपको देखने चाहिए, है ना। इस तरीके से कुछ आप कर सकते हो। तो आ जाओ बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द गिवन फिगर shows a solid cylinder of radius 0.8 meter. The cylinder is rotating about its axis at this, है ना, कि इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से वो रोटेट कर रहे हैं। तो मुझे कैसे पता चला कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। देखो ये कितनी है, 10 रेडियन प्रति सेकंड। जब रेडियन प्रति सेकंड में दिया होगा तो ओमेगा होगा। जब वो क्या बोलते हैं उसको, रेवोल्यूशन पर सेकंड में दिया होगा तो ये एफ होगा या क्या होगा, न्यू होगा, है ना। इस तरीके से कुछ होगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ पॉइंट पी लोकेटेड मिडवे ऑन द लाइन ओ ए। ठीक है, क्या कह रहा है कि अपने पास जो भी मतलब मान लो सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है ना, और वो रोटेट कर रहा है कितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, 10 रेडियन प्रति सेकंड की एंगुलर फ्रीक्वेंसी से। ओके, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ पॉइंट पी। तो ये जो है ये लाइन ओ से है ना, इसके मिड पॉइंट के ऊपर ये जो पॉइंट पी है इसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है ना। हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू ओमेगा। आर मतलब होता है जिस एक्सेस के अराउंड वो रेवोल्यूशन कर रहा है उसकी दूरी, है ना। तो ये पूरा क्या है, रेडियस है, आर मान लो आप, है ना। तो ये पूरा यहाँ तक क्या हो जाएगा, हाफ तक आर बाय टू, है ना, इसको आर डैश बोले तो ये हो जाएगा आर बाय टू और ये हो जाएगा ओमेगा, ठीक है। आर मतलब ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस कितनी है, 0.8, तो 0.8 का आधा कितना हो जाएगा, 0.4, है ना। ओमेगा देखो, ओमेगा कितना है अपने पास, 10, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, 4 रेडियन प्रति सेकंड। नहीं नहीं नहीं, रेडियन नहीं, 4 आ गया ना, और ये वेलोसिटी है तो क्या आएगा, मीटर प्रति सेकंड, है ना। ऐसा यूनिट में अपने चल रहे हैं तो ये आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। ओके, नेक्स्ट देखो, इसमें मैंने टिक लगाया है, वो भी अपने अगले में करेंगे, है ना। और इसके बाद देखो अपने पास, इसके बाद अपने पास ये क्वेश्चन है, ये देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ पावर 5D। एक कॉन्वेक्स मिरर आपके पास है। कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है अपने पास उत्तल। कौन सा वाला दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण है। पावर ऑफ 5D, इसकी पावर जो है P जो है वो कितनी है, 5 डायप्टर है, और ये पावर होता है 1/f। तो यहाँ से f कितना आ गया, f आ गया 1/5, है ना। ऐसा ही में बात करें तो मीटर, तो ये आएगा 0.2 मीटर। ओके, और बात करोगे उसमें सेंटीमीटर में तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ओके ठीक है। 5D हैज एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। ये जो ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है यहाँ पे उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है मिरर से। ये किस प्रकार रखते हैं, इस प्रकार रखते हैं। ये अपने पास क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, है ना, यहाँ से ये आ जाएगा। ओके, और ये दूरी कितनी हो गई अपने पास, ये दूरी हो गई 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कि u अपने पास कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ये मिरर से इस साइड में है तो ये नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे u जो है अपना कितना हो गया, माइनस का 20 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इफ d इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्मेड, कि जो d है वो क्या है, डिस्टेंस है। ये अपने पास जो इमेज हो गई, और ये मान लेते हैं अपने पास, ये तो अपने पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये अपने पास क्या होगी, इमेज होगी। तो दोनों के बीच की जो दूरी है वो अपने पास क्या है, d है। सिंपली आप समझ सकते हो, ये क्या आएगा, v आएगा, तो ये u इजिकल टू d इजिकल टू क्या बन गया, u प्लस का v, ठीक है। इस तरीके से कुछ आ सकता है ना, ठीक है। और इफ d इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्मेट एंड l इज द लेंथ ऑफ इमेज फॉर्मेट, की जो लेंथ है वो क्या है, इमेज जो फॉर्म हुई है उसकी लेंथ l है। समझना बात को, ये 2 सेंटीमीटर की वस्तु थी, इसको परपेंडिकुलर रख दिया, ठीक है ना। तो हाइट इसकी क्या हो गई, ये होगी 2 सेंटीमीटर। तो इनिशियली जो अपने पास हाइट है वो कितनी है अपने पास, कितनी है, एच डैश अपने को बताना है, ठीक है। एक डी अपने को बताना है, डी क्या होगा, सिंपली आप देख सकते हो यू प्लस का वी होगा। यू अपने पास है तो अपने को वी बताना है। समझ रहे हो ना, क्या बोला इसने कि एक वस्तु है जिसके हाइट कितने, 2 सेंटीमीटर है, वो 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, ठीक है। और ये जो दर्पण है इसकी फोकस दूरी आपको इनडायरेक्टली दे दी कि 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको v निकालना है तो v प्लस यू करोगे तो d आ जाएगा। ओके, फिर आप आवर्धन वाला सूत्र लगा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एच डैश भी अपना आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो करो, आ जाओ। सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, सबसे पहले अपने को चाहिए v, निकालो v। क्या फॉर्मूला होता है दर्पण के अंदर, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u, है ना। 1/v देखो निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस का 1/u,
1 बाय एफ, फोकस दूरी कितनी है 20, ओके। माइनस का 1 बाय यू कितना है, माइनस का 20, तो माइनस 20 ये कितना हो गया 2 बाय 20, ये कितना हो जाएगा 1 बाय 10, v इजिकल टू क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, कि तुम्हारे पास जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, तो ये कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। अब देख लो दूरी कितनी हो गई बीम और प्रतिबिंब के अंदर कुल मिला के 20 प्लस का 10, तो ये होगी 30 सेंटीमीटर, कितनी होगी भी 30 सेंटीमीटर होगी, है ना। अब अपने को क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, हाइट चाहिए उसमें मिरर की नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, प्रतिबिंब की, इमेज की, है ना। तो m इजिकल टू क्या होता है, m इजिकल टू होता है माइनस का v बाय यू, और इधर आता है h डैश बाय h, h डैश चाहिए तो h डैश क्या आ जाएगा h v बाय का u, सारी वैल्यू पुट करो। h का मान कितना है 2 सेंटीमीटर इंटू v कितना है, v है अपने पास 10, है ना, प्लस का, और u कितना है अपने पास, u अपने पास यहाँ पे माइनस पहले से भी है, ठीक है, तो एक माइनस पहले से भी है, u कितना है अपने पास माइनस का 20, ठीक है। सोल्व करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, है ना। तो हाइट कितनी मिलेगी हमें 1 सेंटीमीटर, तो अपने को हाइट मिलेगी 1 सेंटीमीटर, और d जो है डिस्टेंस जो है वो कितनी हो गई दोनों के बीच की, u और v के बीच की 30 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, तीन ऑब्जेक्ट हैं, टू विद मास x एंड वन विद मास y, एक ये इसका मास x है, इसका मास क्या है y है, ओके। कैन बी अरेंज्ड इन एनी ऑफ द फोर कॉन्फ़िगरेशन, या तो इसमें हो सकता है, या इसमें हो सकता है, या इसमें हो सकता है, या इसमें हो सकता है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। Which one of the following statement correctly gives the rank of configuration according to the magnitude of gravitational force on y greatest to least, कि y के ऊपर which of the following statement correctly gives the rank of configuration according to the magnitude of the gravitational force on y, कि y के ऊपर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, y के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो कितना लग रहा है, हाईएस्ट किसमें लग रहा है, लोएस्ट किसमें लग रहा है ना, ग्रेटेस्ट टू लिस्ट, मतलब ये पहला वाला जो होगा वो ग्रेटेस्ट होगा, और लास्ट वाला क्या होगा मिनिमम होगा, ठीक है ना। अब एक बात देखो, y के ऊपर x जो है y को कहां खींचेगा अपनी तरफ, और ये इसको कहां खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो y इस पे कुल कितना आ गया 0 आ गया, बाकी कहीं भी कोई सा कॉन्फ़िगरेशन हो ये भी इसको यहाँ खींचेगा ये वाला, और ये भी इसको यहाँ खींचेगा, तो 0 तो यहाँ भी नहीं है, 0 तो यहाँ भी नहीं है, और 0 तो यहाँ भी नहीं है, समझ रहे हो ना, कि y के ऊपर जो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना वो मान लो F है। अब इसका F का आपको ऑर्डर बताना है कि हाईएस्ट किसमें और लोएस्ट किसमें, इसमें 0 है, बाकी किसी में 0 नहीं हो सकता क्योंकि दोनों इसको इधर खींचेंगे, ठीक है। इसमें देखो एक इधर खींचेगा एक इधर खींचेगा, तो ये लगभग इधर जाएगा, है ना, एक इधर खींचेगा एक इधर खींचेगा, तो लगभग इधर जाएगा, तो 0 तो बाकी किसी में नहीं है, 0 इसी में है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना लिस्ट वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए कहाँ है लिस्ट वाले में, दो ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन गया ये ऑप्शन गया, अपने पास ऑप्शन बच गए दो, इनको अपने फिगर आउट करना है, करें फिगर आउट, ठीक है करते हैं, ओके। अब देखो इन दोनों ऑप्शन में देखो क्या चीज है, ए से अपना काम चल गया, कोई भी अगर दो कंपेयर कर दें, कोई भी अगर अपने दो कंपेयर कर देना तो अपना काम चल जाएगा, कर देगा कंपेयर, ठीक आ जाओ कर देते हैं, देखो दो को कंपेयर करना, ये अपने दो ऑप्शन हो गए, है ना, ठीक है। देखो इसकी बात करते हैं, ये आर हो गया ये आर हो गया, है ना। तो देखो इस बी और सी की बात कर लेते हैं, है ना, ये इजी रहेगा अपने लिए, ठीक है। तो इसके कारण इसके कारण है ना इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, ये लगेगा अपने पास जी m1 m2, है ना, दोनों सेम मान लें क्या, टू विद मास x एंड वन विद मास y, तो ये लो मास एक्स वाई बटा क्या चाहिए अपने को आर स्क्वायर, है ना, फोर्स की तो बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसकी दूरी कितनी है 2r, तो ये हो जाएगा 4r का स्क्वायर, ओके। इसकी दूरी कितनी है r, तो ये क्या हो जाएगा जी एक्स वाई बटा r का स्क्वायर, तो टोटल कितना आ गया, ये आ गया अपने पास, इसको 4 बटा 4 करोगे तो 4 1 5, 5 बटा 4 जी एक्स वाई बटा r का स्क्वायर, ये अपने पास क्या आ गया टोटल फोर्स आ गया, ठीक है। किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, इसमें निकालो, इसमें क्या आएगा, इसमें दोनों सेम है, दोनों सेम है, ठीक है ना, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो जो बनेगा अपने पास वो आएगा √2, है ना, √2 जी एक्स वाई बटा आर का स्क्वायर, ये आएगा। अब ये बड़ा है ये बड़ा है, तुम देख लो ये कितना है 1.25, ये कितना है 1.414, ठीक है, तो ये वाला ज्यादा बड़ा है, ओके, तो ये वाला बड़ा आ जाएगा, क्या नाम है इसका, सी बड़ा है, सी बड़ा है ना, सी बड़ा है बी से, अरे ये तो यहाँ भी है और ये तो यहाँ भी है, तो अपना तो काम नहीं चला, अपने को डी और देखने की जरूरत है, ठीक है ना, डी और देखने की जरूरत है, तो आ जाओ डी और देखते हैं, डी का कंपैरिजन कर दो, चाहे तो बी से कर दो और चाहे इससे कर दो, डी का और देख लेते हैं, ये तो आ ही गया है ना। इसमें देखो क्या होगा, सेम टू सेम बात, ये दोनों तो मतलब ये दोनों तो सेम ही है ना, ये आएगा अपने पास जी एक्स वाई बटा आर का स्क्वायर, ये आएगा जी एक्स वाई बटा आर का स्क्वायर, इस तरीके से। अच्छा, अब इनके बीच में कहाँ लगेगा, ये देखना है ना अपने को कि ये इनके बीच में कहाँ लग रहा होगा, तो ये क्या आता, ये आता है √ऑफ
F1 स्क्वायर वो F ही है, दूसरा रूट ऑफ F2 स्क्वायर जो भी F ही है, इधर 2 F1 F2 जो कि F ही है, और ये हो जाएगा cos 120 डिग्री। ठीक है, इसको और सोल्व करो, क्या होगा, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर हो ही गया, और इधर आ जाएगा 2f स्क्वायर, और अपने पास cos 120 कितना होता है, cos 120 बराबर हो सकता है cos 180 माइनस का 60 डिग्री, है ना, ASTC, दूसरे में cos नेगेटिव चेंज होगा नहीं, तो cos 60 कितना होता है 1/2, ये बनेगा 1/2, तो ये क्या आएगा माइनस का 2f स्क्वायर गुणा 1/2, है ना, 2 से 2 गया माइनस का f स्क्वायर, तो ये कितना बचेगा f स्क्वायर। अब f स्क्वायर का रूट करोगे तो आएगा f, है ना, f आएगा, f बड़ा नहीं है, छोटा है f, तो ये क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है ना, कि ये वाला छोटा है, ओके, और ये वाला क्या है, बड़ा है, इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब कौन सा भी एक नेगेटिव एंगल बनाओ वो नेगेटिव बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा तो इससे तो खाम खराब ही कर रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, कि सबसे हाईएस्ट फोर्स जो लग रहा होगा किसमें लग रहा होगा, पहले में, सॉरी इसमें, ये था ना अपना सी में, उसके बाद बी में, उसके बाद डी में, उसके बाद ए में, ये अपना ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ये मैंने तुम्हें करके दिखा दिया, एक बार वीडियो देख लेंगे, नहीं समझ में आया तो 2 बार देख लेंगे, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट देखो क्या है, कि एक एस्ट्रोनॉट है, एक एस्ट्रोनॉट डज सम रिपेयर वर्क आउटसाइड इज स्पेस स्टेशन, कि जो एक स्पेस स्टेशन है उसका, ठीक है, जिसमें वो काम कर रहा है, उसके बाहर वो कोई काम करने गया, ठीक है ना, उसके उसको ऊपर से रिपेयर कर रहा है कुछ, ठीक है, ही अननोनली, अनजान में, लीव्स वन ऑफ हिज टूल्स, एक आधा टूल उसने क्या कर दिया, स्पेसशिप के बाहर छोड़ दिया, ठीक है, अज्यूमिंग द ऑर्बिट ऑफ स्पेसशिप ए सर्कुलर वन, की जो ऑर्बिट है स्पेसशिप जो है, इसका जो ऑर्बिट है वो अपने पास कैसा है, अगर सर्कुलर है तो टूल जो है वो क्या करेगा, टूल के साथ क्या होगा, क्या वो वापस आके गिर जाएगा, क्या वो वहीं रहेगा, क्या होगा उसके साथ, समझ रहे हो ना, कि रिपेयर वर्क करता है स्पेसशिप के ऊपर, और वो उसके बाहर कुछ सामान भूल जाता है, तो उस सामान के साथ क्या होगा, उस टूल के साथ क्या होगा, देखो ऑप्शन क्या है, फॉल बैक इनटू द स्पेसशिप, स्पेसशिप में वापस गिर जाएगा, ऐसा तो नहीं है, वहां तो कोई ग्रेविटी नहीं है स्पेसशिप की, है ना, फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली इनटू द स्पेस, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वहां भी ग्रेविटी काम नहीं करी स्पेस स्पेस के ऊपर, ठीक है, कंटिन्यू ऑर्बिटिंग बट एट रिड्यूस स्पीड, नहीं, स्पीड रिड्यूस क्यों होगी, क्या कारण है रिड्यूस होने का, कोई कारण नहीं है, तो रिड्यूस भी नहीं होगी, कंटिन्यू कंटिन्यू ऑर्बिट विद द स्पेसशिप, वो स्पेसशिप के साथ जो है ऑर्बिटिंग करता रहेगा, क्योंकि वहां जिस भी स्पीड से हुआ है ना, वो उसी स्पीड से कंटिन्यू उसके आसपास घूमता रहेगा, ऐसा नहीं है कि उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी या वो टेंजेंशियली चला जाएगा, या उसको वो स्पेसशिप खींच लेगा या उसको धरती खींच लेगी, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो जिस ऑर्बिटल वेलोसिटी से वहां मूव कर रहा है वो वैसे ही मूव करेगा सिंपली, ठीक है ना, कोई उसमें जो है चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एट ए एल्टीट्यूड ऑफ 1 अर्थ रेडियस अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, एक सैटेलाइट है ऑर्बिट कर रहा है ऑन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1 अर्थ रेडियस, 1 अर्थ रेडियस अबोव द सरफेस, की धरती से 1 आर की ऊंचाई के ऊपर है वो, ठीक है ना, मतलब ये अपने पास धरती होगी, तो इससे 1 आर की ऊंचाई के ऊपर क्या अपने पास है, अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द सैटेलाइट टू अनदर ऑर्बिट विच इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3 अर्थ रेडियस अबोव द surface of the earth, how much energy required to transfer the satellite to another orbit which is an altitude of 3 अर्थ रेडियस अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, कि ये पहले आर पे है, ठीक है, इसको आपको कहां लेके जाना है, 3 आर की ऊंचाई पे लेके जाना है, कितनी आर की ऊंचाई पे लेके जाना है, 3 आर की ऊंचाई पे लेके जाना है, तो कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, अभी बता देंगे। इसके अलावा बताओ, आल्सो व्हाट इज द चेंज इन सैटेलाइट्स पोटेंशियल एनर्जी, सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा, ये तीनों चीजें आपको बतानी है, ठीक है। पहली बात तो आप ये देखो कि जो अपने पास v होता है, v क्या होता है, v होता है अपने पास gm बटा r, है ना, अब देखो g चेंज नहीं हुआ, मास चेंज नहीं हुआ, रेडियस चेंज हो गई, मतलब दूरी, ठीक है ना, दूरी कितनी दूरी पे, दूरी बढ़ गई तो वेलोसिटी घट जाएगी, है ना, दूरी बढ़ गई तो वेलोसिटी घट जाएगी, वेलोसिटी अगर घट जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी घट जाएगी, काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, मतलब चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव सिर्फ इस एक में ही है, पहली बात। दूसरी बात ये देखो क्या, कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसके लिए क्या होगी, इसके लिए होगी जी m1 m2 बटा आर, ये हो गया अपना 2r सिंपली, ठीक है। दूसरे वाले के लिए क्या होगी, जी m1 m2 बटा
4r, नीचे r बढ़ा मतलब पोटेंशियल एनर्जी घट गई, नेगेटिव में घटी है मतलब बढ़ गई। ये लो, जीरो कभी हो ही नहीं सकता, है ना। इस तरीके से करंट में चेंज जीरो हो नहीं सकता, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे गए। तो यहाँ ऑप्शन अपने पास कौन सा बचता है, दूसरा तीसरा बचता है, उसमें से फैक्चुअली आपने देख लिया ये ऑप्शन नंबर क्या है, 3 है। बाकी इसको और आपको कैलकुलेट करना है, यू कैन कैलकुलेट हाउ, ये देख लो, ये आगे चेंज इनसे निकालने तो हम निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। निकालें क्या, ठीक है, ये 4r है ये 2r है, अंतर करोगे 2r आएगा, तो क्या बचा जी एम एम वन बटा 4r, है ना। ये 4r है 2r है, घटाओगे 2r से 4r 1 बाय से, है ना, तो 4r बचेगा। इसको कैलकुलेट कर लो अब, करो भाई। जी का मान क्या है, ग्रेविटी दे रखी है ना, इसे निकाल लो। ये स्मॉल जी जो है ना अपना, वो क्या होता है, वो होता है जी एम बटा आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आर का गुणा कर दो, यहाँ आर का गुणा कर दो, जी एम बटा आर स्क्वायर जो है इसका मान रख दो स्मॉल जी, ठीक है, स्मॉल जी रख दो, तो ये हो जाएगा एम जी आर बटा 4। एम का मान कितना है, पार्टिकल का मास कितना है, ठीक है, मास ऑफ सैटेलाइट कितना है 400 केजी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10, और रेडियस कितनी है 6400 किलोमीटर, 6400 गुना 10 की घात 3 डिवाइड बाय 4, है ना। इसको सोल्व करो, तुम्हारा जो आंसर है वो आ जाएगा, है ना। है ना, एम का मान में रख दिया, जी का मान में रख दिया, आर का मान में रख दिया, और नीचे क्या है 4 है। ओके, इसको तुम सोल्व कर लोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 4 को इससे काटोगे, ये कितना होगा 64, 64 के लगभग तुम्हें मिलेगा, ठीक है, 64 के लगभग तुम्हें मिलेगी। ये लो 64 से ही तो है ये, 62 बोल दो, 64 बोल दो, ये लो यार कर ही देता हूँ, 3 ये लो, ठीक है, और 6 पॉइंट चाहिए ना, ये लो 3 ये लो 3 ये लो, कितने हो गए 6, एक 7 और 2 9, तो ये आ गया 6.2 गुणन से घात 9, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है अपने पास, टू सिलेंड्रिकल कॉपर रोड, ए और बी क्या है अपने पास है, दो सिलेंड्रिकल कॉपर की रोड है, क्या है, दो सिलेंड्रिकल कॉपर की रोड है, जिनके डायमीटर कितने हैं 0.1 सेंटीमीटर और 0.05 सेंटीमीटर, डायमीटर अपने पास कितने 0.1 सेंटीमीटर है और 0.05 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आर स्ट्रेस्ड, इनको खींचा गया है विद इन प्रोपोर्शनल इलास्टिक लिमिट बाय दिस, इनको इलास्टिक लिमिट में खींचा गया है और इतने फोर्स में खींचा गया, इलास्टिक लिमिट में खींचा है मतलब इन पे रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, ये अपनी प्रारंभिक जो अवस्था है, इनिशियल जो स्टेट है उसमें वापस आ जाएगी, है ना। तो डायमीटर कितना है, ये अपना हो गया डी और ये हो गया डीबी, दो अलग अलग दो अलग अलग मटेरियल है, ओके। कॉपर रोड है, सेम मटेरियल की बनी हुई है, तो इनका यंग मॉडुलस क्या होगा, सेम होगा। यंग मॉडुलस क्या होता है, प्रतिबल, है ना, प्रतिबल स्ट्रेस बटा विकृति, ठीक है। रोड को खींचा गया है और वायर की लेंथ कितनी है 2m है, तो ये आएगा डेल एल बटा एल इधर और डेल एल बटा एल। अब देखो सेम क्या क्या है, डायमीटर अलग अलग है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली स्ट्रेच कर दिया, इलास्टिक लिमिट बाय इतना, फोर्स सेम है, दोनों में फोर्स सेम है ना, ठीक है। द लेंथ ऑफ ईच वायर इज दिस, और दोनों की जो लेंथ है वो भी सेम है और दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो भी सेम है ना, एरिया अलग हो जाएगा। इफ द स्ट्रेच इन थिनर वायर इज, थिन वायर जो है, थिन मतलब पतला वाला, ठीक है, ये देखो ये मोटा है ये पतला है, ठीक है, इस वाले के अंदर कितना है अपने पास, ये 2 सेंटीमीटर है, ये कितना है भाई 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। देन द स्ट्रेच इन द थिकर वायर विल बी, तो थिक वायर में स्ट्रेच कितना आएगा वो अपने को देखना है, ये अपने पास हो गया डी ए, ये अपने पास हो गया डी बी, सारे मान रखो, सब कुछ ये सोल्व आउट हो जाएगा। ओके करो भाई इसको, और अपने पास फोर्स से फोर्स काट दूं मैं, ठीक है, एल से एल भी काट दूं, तो ये क्या बचा एक बट्टा ए, और ये क्या डेल एल बटा एक, ऊपर जाएगा तो उल्टा एक बट्टा डेल एल, ठीक है, यहाँ भी यही चीज हो गई ए इंटू डेल एल, ठीक है। यहाँ से देखो ये क्या हो गया, ए डेल एल इज इक्वल टू ए डेल एल, है ना, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ओके, और डेल एल वन इज इक्वल टू पाई आर टू स्क्वायर डेल एल टू, ओके ठीक है। डेल एल टू अपने को दिया गया कितना 2 सेंटीमीटर, ये अपने को निकालना है, पाई से पाई गया, आर टू बटा आर वन, ये कितना है 0.05 बटा 2, ठीक है, बाई में 2 आएगा, आर इजिकल टू डी बाई 2 रखोगे तो 2 भी कट जाएगा, तो ये बचा 0.05 का स्क्वायर, है ना, और यहाँ क्या आया 0.1 का स्क्वायर, इसको काटोगे तो ये आएगा 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 4, है ना। तो डेल्टा एल वन जो अपने पास है, डेल्टा एल वन है वो अपने पास कितना आ गया 2 सेंटीमीटर बटा 4, ये इसको आप कह सकते हो 0.5 सेंटीमीटर। ऐसे आप देख सकते हो, या एक तरीका और भी है, कैसे कि ये अपने पास था 1/a ऊपर गया डेल एल, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इफ द स्ट्रेच इन थिन वायर अपने पास इतना है, ठीक है, और लेंथ दोनों की सेम है, ओके, तो ये अपने पास कुछ किस तरीके से चीजें हो जाएगी,
ये अपने पास कुछ इस तरीके से चीजें होगी, देखो सही है, एडीएल हो गया, ये डीएल 2 है, ये वाला एरिया जो है वो ज्यादा है, ज्यादा का भाग लगेगा कम बनेगा, है ना। तो सही है अपने पास कितना 0.5 सेंटीमीटर, ये मैंने प्रोसेस कर दिया है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, आपका जो आंसर है वो आएगा 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये अपने पास लिस्ट 1 है, ये अपने पास लिस्ट 2 है, फिजिकल फेनोमेना ये है, एसोसिएटेड लॉ ये है, तो आपको बताना है कौन सा किससे मैच कर रहा है। सिंपल सी बात है, ब्लैकवुड रेडिएशन जो है वो वीन्स डिस्प्लेसमेंट से मैच करता है। ओके ठीक है, स्पीड ऑफ इफेक्ट्स जो है, मतलब ये जो पानी भरा हुआ है यहाँ से जो पानी निकला है उसकी स्पीड, ये जो अपने पास है वो टोरिसेली पर में से रिलेट करती है। ठीक है, तो ये जाएगा और ये आएगा। ओके, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो स्टोक्स लॉ होता है कि नहीं। प्रेशर इन ए फ्लूइड जो है वो पास्कल लॉ होता है। तो ये सारे ही हो गए तुम्हारे पास, है ना। ए में जो है वो ऐसा आएगा, ए में है जो ऐसा आएगा, और ये लो तुम्हारा डी में है वो टी आ जाएगा, डी में है वो टी आ जाएगा, सारे क्वेश्चन ही खत्म हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, मीन काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ ए गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रीडम होती है वो इतनी होती है। इसने क्या बोला, 1 मोल है, एक मोल में अणु कितने होते हैं, वो होते हैं आवोगाद्रो संख्या के बराबर। एन ए इंटू जो के होता है वो होता है अपने पास आर टी, तो कितना आएगा 1/2 आर टी आएगा, 3 नहीं हो सकता। पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है ना, अगर पूछता ना कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना होगा, तो ये 3 तो 5/2 ऐसा कुछ आता, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है ना, तो ये अपने को एक के लिए ये आता है, अवगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे तो एक मोल के लिए आ जाएगा। ठीक है ना, तो वो अपने पास कितना आ जाएगा 1/3/2 आर टी। ओके, नेक्स्ट देखो, which of the following graph can possibly represent the variation of surface tension of water with temperature over small temperature ranges। ये कह रहा है कि सरफेस टेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा, सरफेस टेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा अगर टेम्परेचर को जो है इंक्रीज करा जाए। सिंपल सी बात है, सरफेस टेंशन को आप इंक्रीज करते हो तो जो पार्टिकल है, चाहे वाटर की पार्टिकल की बात करो चाहे किसी और के पार्टिकल की बात करो, वो थोड़े क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। पार्टिकल अगर दूर दूर होंगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। सरफेस टेंशन कम हो गई टेम्परेचर के साथ, और टेम्परेचर बढ़ाओगे सरफेस टेंशन और कम होगी। और कम किस तरीके से होती है, यहां बढ़ रही है, यहां बदल ही नहीं रही, यहां भी बढ़ रही है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सिर्फ एक ऑप्शन बचा कि लीनियरली वो क्या होगी, घट जाएगा। सरफेस टेंशन आपका जो है प्रश्न तनाव जो है वो टेम्परेचर के साथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। ये अपने पास क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट देखो, लेट ए पर्सन वूज सरफेस एरिया इज अबाउट दिस, एक पर्सन है जिसका सरफेस एरिया कितना है, इतना है, सिटिंग इन ए रूम ऑफ टेम्परेचर दिस, इतने टेम्परेचर के रूम पे वो बैठा है। ठीक है ना, इतना टेम्परेचर है उस रूम का जिस रूम में वो बैठा है। द स्किन टेम्परेचर ऑफ पीपल्स बॉडी इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जो आदमी बैठा है ना उसकी स्किन का टेम्परेचर इतना है। ओके, एंड द इंटरनल टेम्परेचर इज दिस, उसके शरीर के अंदर का टेम्परेचर कितना है, 37 है। द स्टीफन कांस्टेंट इज दिस, स्टीफन कांस्टेंट जो है उसका मान इतना है। कंसिडरिंग द पर्सन्स बॉडी बॉडी ए परफेक्ट रेडिएटर, कि तुम अगर कंसिडर करते हो उस पर्सन की बॉडी को परफेक्ट रेडिएटर की, वो परफेक्टली क्या करेगी, रेडिएट करेगी। द एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम बाय द पर्सन्स बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली, तो पर यूनिट टाइम वो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगी, है ना। पर यूनिट टाइम में एनर्जी पूछ ली, मतलब पावर पूछ ली, मतलब मात्रक क्या आएगा, वोट आएगा, शक्ति का मात्रक आएगा। ठीक है ना, तो अब आपको ये निकालना है कि वो कितना पावर रेडिएट करेगा। ठीक है, आ जाओ निकालते हैं। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट इसमें याद रखना, क्या कि जो पावर होती है वो होती है ई ए सिग्मा टी की पावर 4। पहली बात, परफेक्टली रेडिएट बोल दिया मतलब इमिसिविटी कितनी होगी, 1 होगी, तो ये हो गया ए सिग्मा टी की पावर 4, ये अपने पास पावर है। ठीक है, दूसरी बात, दो टेम्परेचर डिफरेंस हो, उसकी बॉडी का तापमान ये है, उसकी बॉडी के अंदर ये है, और बाहर रूम का ये है। ठीक है ना, तो बॉडी से एनर्जी ट्रांसफर होगी। ठीक है ना, तो इन दो के टेम्परेचर का डिफरेंस देखा जाएगा, मतलब एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम या पावर डिफरेंस वो कितना आएगा, एरिया सेम रहेगा, सिग्मा सेम रहेगा, टी की पावर 4, तो टी 2 की पावर 4 माइनस टी 1 की पावर 4, यहां से आपका आंसर आना चाहिए। ओके, इजिकल टू करो, ए देखो एरिया कितना है, 2 है। ठीक है, सिग्मा देखो, सिग्मा कितना है, इतना है, तो ये आ जाएगा 5.67 गुणा 10 की घात माइनस का 8 टी स्क्र माइनस का टी 1 की पावर 4, है ना, इनके पावर 4 देखनी है। तो एक है 27, ये हो गया इंटरनल, ये नहीं चाहिए, रूम का इतना है। ठीक है, तो ये तो हो गया 273 में जोड़ोगे, क्योंकि ऐसा ही मात्रक चाहिए अपने को, 273 और 7 280 290, तो एक तो आ गया 290 और ये आ गया 300, तो ये आ जाएगा 300 की पावर 4 माइनस 290 की पावर 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, क्या 2 गुणा 5.67 गुणा 10 की पावर माइनस 8।
ठीक है, तो 3 3 है 9, 9 में 81, ओके 81 यहाँ पे कुछ आ जाएगा, ठीक है ना, और गुणा में आ जाएगा, पावर 4 है तो 2 दूने 4, 4 दूने 8 है ना, 2 4 6 8, 10 की पावर कितनी बनेगी 8 बनेगी, यहाँ पे 8 से ही 8 गया, ठीक है, इसको सोल्व आउट करो, 2.9 की पावर 4 कितनी होती है, देखो 2.9 की पावर 4 कितनी होती है, ये देखो भाई, है ना, ये देखो क्या है अपने पास 2.9, इसकी पावर कितनी है अपने पास 4, है ना, ये आया 70.72, कितना आया 70.72 आ गया, मान लेते हैं 73 आ गया, ठीक है, 71 आ गया, तो ये कितना बचा 10, तो इसका गुणा कर दो, तो ये क्या आएगा 5 2 गुणा 5.67 गुणा 10, तो ये कितना आया, ये आ गया 5.5 दूने कितना होता है, 5.5 दूने होता है 11, 11 इंटू 10 110, ठीक है, तो लगभग 110 वोट अपने पास क्या होगी, एनर्जी जो है वो रेडिएट होगी पर सेकंड, मतलब पावर कितनी आएगी 110 वोट, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द लेंथ ऑफ ए वायर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, मतलब पहले एल थी तो अब कितनी हो जाएगी 1.2 एल हो जाएगी, है ना, तो एक्सटेंशन की बात करें तो वो कितना हो गया 0.2 एल हो गया, ओके, द स्ट्रेस ऑफ मैग्नीट्यूड, इतना स्ट्रेस लगाया है, तो जो प्रेशर लगाया है वो कितना है 4 गुणा 10 की घात 10, देन यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर इज, यंग मॉडुलस तुमको क्या करना है निकालना है, ठीक है, तो y इजिकल टू क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर है ये तो, है ना, ये क्या है प्रेशर है, और नीचे क्या आएगा डेल एल बटा एल, ओके, एफ बटा ए, देखो एफ बटा ए, फोर्स कितना है अपने पास इतना, फोर्स बटा एरिया, ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा क्या, ये प्रेशर था वो आ गया, है ना, ये एफ बाई ए प्रेशर होता है उसका मान रख दिया, डेल एल एक्सटेंशन कितना हुआ 0.2 एल, और एल कितना हुआ 1.2 एल, नहीं इनिशियली कितनी थी एल थी, है ना, तो एल, इसे ये काटोगे तो ये क्या होगा 4 गुणा 10 की घात 10 डिवाइड बाई 0.2, सोल्व करो, ये हो जाएगा 40, इसको काटोगे ये हो जाएगा 20, तो 20 गुणा 10 की घात 10, तो ये क्या बना 2 गुणा 10 की घात 11, है ना, 2 गुणा 10 की घात 11, कितना आएगा 2 गुणा 10 की घात 11, ये क्या आ गया यंग्स मॉडुलस आ गया, आप बात समझ रहे हो, यहाँ क्या है अपने पास प्रेशर है, यहाँ क्या है अपने पास प्रेशर है, और यहाँ क्या है डेल एल बटा एल है, ठीक है, दोनों चीज अलग अलग है, तो यहाँ से यंग मॉडुलस आ जाएगा y इजिकल टू एफ बटा ए, तो यहाँ आएगा, और यहाँ डेल एल बटा एल आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग, मैच करना है, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, तो आइडियल गैस के अंदर ये हमेशा नहीं होता है भाई, आइडियल गैस के अंदर क्या होता है कि जो यू होता है ना वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि आइसोथर्मल मतलब थर्मल जो चीज है वो सेम रहेगी, टेम्परेचर जो वो सेम रहेगा, तो टेम्परेचर अगर सेम है तो यू भी सेम रहेगा, तो डेल यू क्या हो जाएगा 0, है ना, तो ए में क्या हो जाएगा आर, ए में क्या हो जाएगा आर, क्वेश्चन ही खत्म हो गया तुम्हारा। एडियाबेटिक की बात करोगे तो ये होगा, साइक्लिक की बात करोगे तो अरे 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 रुको 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 भाई, रुको रुको रुको, गलती कर दी क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर ये हमेशा नहीं होता है, समझ रहे हो ना, ये होता है जब आइडियल गैस होती, आइसोथर्मल है मतलब टी क्या हो गया कांस्टेंट, है ना, टी कांस्टेंट है, पीवी इक्वल टू क्या होता है एनआरटी, ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, अब टी भी कांस्टेंट हो गया, तो पीवी इक्वल टू नियत आएगा, मतलब आइसोथर्मल के लिए ये आएगा, ठीक है, एडियाबेटिक की इक्वेशन ये होती है, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हमेशा डी क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो फाइनल कंडीशन और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करती है, ये इनिशियल पोजीशन क्या होगी थी और फाइनल पोजीशन क्या थी, अगर सेम पॉइंट पे आ रहा है तो डी क्या हो जाएगा अपने पास 0 हो जाएगा, है ना, तो सी में क्या आएगा आर आएगा, है ना, सी में क्या आएगा आर आएगा, ओके, और बी में क्या आएगा पी आएगा, है ना, बी में क्या आएगा पी आएगा, और ए में क्या आएगा क्यू आएगा, है ना, ए में क्या आएगा क्यू आएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो गया अपने पास 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये काफी अच्छा और काफी गजब का क्वेश्चन है, देखो टू वेक्टर अपने पास पी एंड क्यू, दो वेक्टर अपने पास पी एंड क्यू हैव ए मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ 10 एंड 6 यूनिट रिस्पेक्टिवली, कि दो वेक्टर अपने पास, एक वेक्टर पी है एक वेक्टर क्यू है, ओके, और इनके पास क्या है मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट इनके कितने हैं इतने हैं, मतलब मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम का मतलब होता है ये वाला, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 10 है, और मिनिमम का मतलब क्या होता है ये वाला कितना है 6 है, ठीक है, मिनिमम क्या होगा ये जस्ट अपोजिट हो जाए, मैक्सिमम क्या होगा ये दोनों एक ही दिशा में हो जाए, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो p प्लस क्यू कितना है 10 और p माइनस क्यू कितना है अपने पास 6, ऐसे भी इनको आप कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इससे आप निकाल लो क्या 2p इजिकल टू कितना है 16, p इजिकल टू कितना आ गया 8, है ना, मैग्नीट्यूड की बात करें तो, और q कितना आ जाएगा, इसे घटा दो 10 में से 6 गए 4, 4 में 2 का भाग दोगे 2,
P इतना है अपने पास और Q इतना है, ठीक है। P डैश हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 25% लेस देन P। P डैश जो है ना वो P से 25% छोटा है, मतलब P डैश जो है वो कितना है भाई, मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये 0.75 ही है, किससे, P से। ओके, तो ये हो जाएगा 3/4 गुणा P वेक्टर। P कितना है अपने पास, P कितना है 8, तो 8 करोगे तो 4 दूने 8 और 2 तिये 6, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, Q डैश इज इक्वल टू, Q कितना है, मैग्नीट्यूड 100% मोर देन Q डैश। Q से 100 गुना ज्यादा है, मतलब 100% ज्यादा है, मतलब वो एक है 100 है तो ये 200 है, ठीक है। तो वो अगर दुगुना हो गया उसका है ना पहले वाले का, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 इज इक्वल टू आ गया 4। मतलब अपने पास Q डैश भी है, अपने पास P डैश भी है, अपने पास P भी है, अपने पास Q है, चारों क्वांटिटी अपने पास आ गई। ओके, और दिया है P डैश डॉट Q डैश इज इक्वल टू 0, इनका डॉट प्रोडक्ट है वो कितना है, 0 है। ओके, और P डैश प्लस Q डैश इज इक्वल टू कितना है, R डैश है। ओके, देन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ R डैश, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन जो है वो R डैश की वो कितनी आएगी, ठीक है। पहले मैग्नीट्यूड निकाले, आ जाओ मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अपने पास क्या है, ये देखो, इनके मान लिख दूं मैं सारे ऊपर, यहाँ नहीं लिखूं, चलो यहीं से निकालता हूँ। मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड नहीं निकालूं, क्यों नहीं निकालूं, सब में एक जैसा है तो निकालने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्शन निकाल लो खाली। डायरेक्शन निकालनी हो इसकी तो हमेशा अपने क्या करते हैं, कोस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कोस निकालते हैं, है ना। याद होगा आपको कि क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू पी वेक्टर डॉट आर डैश वेक्टर बटा पी वेक्टर और यहाँ आर डैश वेक्टर, ठीक है। ये अपने पास कोस थीटा है, इन सब का मान रखो। ओके, ये जो आर डैश है, ये जो आर डैश है इसका, ये देखो पी डैश के साथ दिया हुआ है, किसके साथ दिया हुआ है, पी डैश के साथ, ठीक है। तो यहाँ ये पी डैश आएगा, ओके, पी नहीं आएगा। ओके, अब देखो आर डैश का मान ये है, आर डैश का मान यहाँ रख दो आप, आर डैश का मान रखो, क्या होगा, पी डैश वेक्टर डॉट आर डैश का मान रखोगे तो ये आएगा पी डॉट वेक्टर प्लस क्यू डॉट वेक्टर, ठीक है, डिवाइड बाय पी डैश का मान कहाँ है, ये रहा 6 गुणा आर डैश का मान कहाँ है, आर डैश का मान कहाँ है भाई, आर डैश का मान कितना है, निकाल लेंगे, चलो आर डैश का कोई बात नहीं, निकालेंगे अपने। ओके, आर डैश का भी निकालेंगे, आर डैश का निकाल देंगे यहाँ से। आर डैश का देखो क्या आ जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये आएगा आर डैश का स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, पी डॉट वेक्टर, है ना, पी वेक्टर का स्क्वायर प्लस क्यू वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, डॉट वाले डैश वाले, है ना। ये देखो इसका मान तो 0 आई, तो ये भी 0 गया, तो ये क्या बना, ये बना पी डैश का स्क्वायर प्लस क्यू डैश का स्क्वायर, इसका रूट करोगे तो क्या आएगा, आर डैश आएगा। करो भाई, पी डैश का स्क्वायर करो, क्या आएगा, 6 छके 36 प्लस क्यू डैश का स्क्वायर 4 चौके 16, तो 36 6 42 और 10 52, रूट 52। रूट 52 क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 3, तो 4 से दोबारा आ जाएगा 2 और अंदर बच जाएगा 3, तो 2 गुणा रूट 13। ओके, 2 गुणा रूट 13, है ना। ये मान अपने को रखने, तो ये आ गया 2 गुणा रूट 13, ठीक है। ये देखो पी डैश का, पी डैश डॉट पी डैश, तो ये क्या लोगे, क्या आएगा, पी डैश का स्क्वायर, अच्छा पी डैश डॉट क्यू डैश, ये देखो ये तो 0 ही है, तो ये तो हो गया 0, तो नीचे क्या बचा, 6 गुणा 2 गुणा रूट 13। ये देखो ये पी डैश था, पी डैश का मैग्नीट्यूड था ना, ये पी डैश का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो इससे ये चला गया, तो ये अपने पास आ गया पी डैश बटा 2 गुणा रूट 13, पी डैश बटा 2 गुणा रूट 13। पी डैश का मान देखो क्या है, मैग्नीट्यूड के अंदर की बात करें तो ये अपने पास 6, तो ये आएगा 6 बटा 2 रूट 13, 2 को इससे गुणा करोगे तो आएगा 3, तो ये आया 3 बटा रूट 13। ये कोस में 3 बटा रूट 13 है, यहाँ कहीं भी 3 बटा रूट 13 नहीं है, ठीक है ना, कोस में ये चीज है। तो इसको देखो किस में कन्वर्ट होता है, साइन में कन्वर्ट होता है, टेन में कन्वर्ट होता है। आज देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं, देखो कोस क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, लाल बटा कक्का, है ना, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, मतलब आधार जो है ना वो तो कितना है अपने पास 3 है, और जो कर्ण है वो कितना है, रूट 13 है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 3 3 9 और 9 4 13, मतलब ये 2 होगा, है ना, 3 3 9 और 2 4, 9 4 13 का रूट करोगे रूट 13 आ जाएगा। ये अपने पास क्या हो गया, थीटा हो गया। यहाँ से देख लो टेन थीटा क्या आ रहा है, टेन थीटा आ जाएगा लंब बटा आधार, मतलब 2/3, मतलब थीटा इज इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स 2/3, है ना। तो टेन इनवर्स 2/3 कहाँ है, टेन इनवर्स 2/3 ये रहा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पी अपने पास, क्यू अपने पास, पी डैश निकालोगे, क्यू डैश निकालोगे, और डॉट प्रोडक्ट जो दिया गया है उसको यूज करके आर डैश का मैग्नीट्यूड भी नीचे देर निकाला है मैंने, वैसे निकालोगे, और डायरेक्शन पूछिए पी डैश से तो डॉट प्रोडक्ट करा दोगे पी डैश वेक्टर और आर डैश वेक्टर का, है ना, वहां से जो है आपका काम हो जाएगा, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन एक बार स्किप है, देखेंगे अगली बार। इसके बाद ये देखो, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट,
ये ऑब्जर्व किया गया व्हेन ए वाटर सरफेस इज ब्रोट अंडर ए प्रेशर, कि जो वाटर सरफेस है उसको प्रेशर के अंडर लाने पर, इतना प्रेशर, इतने प्रेशर के अंदर आप उसको लेके आए, ठीक है। ए वॉल्यूम स्ट्रेन ऑफ दिस इज प्रोड्यूस, कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, इतना स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है ना, वॉल्यूम स्ट्रेन दिस इज प्रोड्यूस, ओके। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज दिस, वाटर की डेंसिटी इतनी है। द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडल वेव प्रोड्यूस इन वाटर इज, की जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, स्पीड कितनी आती है हमेशा, पी बाय रो आती है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा पी क्या है, प्रेशर है, प्रेशर ये दे रखा आपको, ठीक है। और यहाँ पी नहीं आता, यहाँ बी आता है, यंग्स मॉडुलस, मतलब जो मॉडुलस यंग क्या बोलते हैं उसको, इलास्टिसिटी कांस्टेंट होता है ना, चाहे वॉल्यूम वाले का या किसी का भी, वो आता है। ये इलास्टिसिटी कांस्टेंट क्या होता है, ये होता है दाब प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल कितना है, इतना, ठीक है, डिवाइड बाय विकृति कितनी है, इतनी, ठीक है। रो घनत्व कितना है, 10 की पावर 3, ठीक है। सोल्व करो इसको, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 10 की घात 3 है क्या यहाँ, ठीक है, ये 5 है तो ऊपर ये हो जाएगी 5 और 5 10, 10 में से 3 गए 7, तो यह 10 की घात 7 बटा 5, 10 बटा 5 करोगे तो 2, तो यह रूट 2, 10 की घात बचा 6, इसका रूट बच गया 10 की घात 3, तो ये बना 1.414 गुणा 10 की घात 3 मीटर प्रति सेकंड, ये क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, समझे क्या। ये v जो आती है, वेलोसिटी जो आती है, वो आती है हमेशा यहाँ इलास्टिसिटी कांस्टेंट बटा घनत्व, इलास्टिसिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, प्रतिबल बटा विकृति, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वो मैंने रखा, रो का मान रखा, मैंने सोल्व कर दिया, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टू टू ट्रैवलिंग साइनसोइडल साउंड वेव हैव सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी, दो साइनसोइडल वेव है जो क्या कर रही है, अपने पास सेम एम्पलीट्यूड की है और सेम ही फ्रीक्वेंसी की है, क्या है, सेम ही एम्पलीट्यूड की है और सेम ही फ्रीक्वेंसी की है, वो एक डायरेक्शन में जो है, किसी भी डायरेक्शन में चल रही है, हो सकता है इसी डायरेक्शन में चल रही हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो, दे कैन प्रोड्यूस ए फुल्ली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ओनली, देखो फुल्ली कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव अगर इंटरफेरेंस बनाना हो, पहली कंडीशन तो ये है कि सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए दोनों की दोनों, ठीक है। तो ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, ट्रेवल इन द अपोजिट, अपोजिट सेम, तो अपोजिट वाला तो नहीं चलेगा, पहली बात तो सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अगर वो सेम फेज में, अगर वो क्या है अपने पास सेम फेज में है ना, अब तो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, है ना, संपोषी व्यतिकरण हो जाएगा। फिर अगर वो क्या हो, अगर अपोजिट फेज में हो, अगर क्या हो अपने पास अपोजिट फेज में हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, है ना। अगर सेम फेज में हो तो अपने पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, और अगर अपोजिट फेज में हो तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। यहाँ क्या बोला इसने, डिस्ट्रक्टिव बोला है ना, तो क्या हो जाएगा, अपोजिट फेज, आउट ऑफ फेज, है ना, 180 आउट ऑफ फेज हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब पाई का अंतर होगा उनके कालांतर के अंदर, उनके फेज डिफरेंस कितने का होगा, पाई का होगा, 180 का होगा, है ना, पाई/2 रेडियन का होगा, ओके। नेक्स्ट देखो, फॉर ए सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए पार्टिकल ग्राफ बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ एसिलेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज, देखो x इज इक्वल टू क्या होता है, a sin ओमेगा टी होता है ना, इसका एक बार अवकलन करते हो वेग आता है कि नहीं, दोबारा अवकलन करते हो इसका तो एसिलेशन आता है ना, मतलब x का 2 बार अवकलन करो, साइन का करोगे कोस, कोस का दोबारा करोगे तो साइन का करोगे तो कोस, कोस का दोबारा करोगे तो साइन, है ना, साइन ओमेगा टी, 2 बार किया तो ओमेगा बार, और ये ए एक बार 2 बार फ्लिप हुआ है तो माइनस एक बार आगे आएगा, है ना। ये क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट ही है, तो ये क्या बना, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, ओके। ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या बोला इसने, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो यहाँ जो ए का मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, प्रोपोर्शनल है भाई, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है, प्रोपोर्शनल है, ओके। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है अपने पास, द बीओबी ऑफ ए पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज स्पीड इक्वल टू दिस एंड दिस एट ए डिस्टेंस दिस एंड दिस फ्रॉम द मीन पोजिशन, कि इतनी स्पीड है और इतनी स्पीड है, कब, जब इसकी डिस्टेंस कितनी है, इतनी है और इतनी है, कहां से, मीन पोजिशन से, तो बताइए टाइम पीरियड जो है वो कितना आएगा, वो अपने को निकालना है, ठीक है। देखो क्या रिलेशन है स्पीड में और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, एक्स इजिकल टू कितना था, यही देख लो ना आप, एक्स इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी था, तो एक बार अवकलन करो क्या बनेगा, ये बनेगा ए कोस ओमेगा टी, ओमेगा कहाँ जाएगा आगे, है ना, ठीक है। और इसको तुम क्या लिख सकते हो, ए कोस ओमेगा टी को, इसको तुम लिख सकते हो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर साइन ओमेगा स्क्वायर टी, ये हो जाएगा अपने पास रूट ओमेगा गुणा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओमेगा गुणा
रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से देख लो, अब यहां लगाओ दोनों पॉइंट अपने, क्या होगा, दोनों पॉइंट अपने लगाओ, ओमेगा गुणा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ये करो भाई, पहला तो ये वाला है, ठीक है, तो ये आएगा v इजिकल टू आ जाएगा ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। पहली पोजीशन लगाओ, एक बार 3 है एक बार 2 है, तो यहाँ तो हो गई 3 और यहाँ हो गई ये 2। ठीक है, दोनों में ओमेगा है, दोनों में ओमेगा लगा दिया। एम्पलीट्यूड के बारे में अपने को कुछ पता नहीं, ठीक है, वो अपने सीधा लिख दिया। ठीक है, माइनस माइनस, पोजीशन देख लो, एक बार 4 है एक बार 6 है, 4 चौके 16 और 6 छिके 36। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। यहाँ से आप ए भी निकाल सकते हो और ओमेगा भी निकाल सकते हो, वो तुम्हें निकालना है। अब कैसे फाइंड आउट करें वो थोड़ा सा देखो, कैसे फाइंड आउट करें भाई। ए स्क्वायर तो गायब करना है, कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 16। इधर करोगे तो दो दूनी क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 36। ठीक है, अब क्या करें, अब अपने को ये हटाना है, तो 16 वाले को इधर ले आओ, 36 वाले को इधर ले आओ, क्या बन जाएगा, पहला बन जाएगा 9 प्लस 16 ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू, आ गया ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, इधर भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रखो, बाकी इधर लेके जाओ, तो ये आएगा 4 प्लस का 36 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, दोनों को सोल्व आउट करो, इसको और इसको, क्या होगा, 4 को इधर ले आओ, 16 को इधर ले आओ, 4 इधर आएगा तो इधर बचेगा 5, 36 में 16 गए, ये बच गया 20 ओमेगा स्क्वायर। या ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू आ गया 5/20 1/4, ओमेगा आ गया 1/2, है ना। ओमेगा कितना आ गया 2 पाई/टी, यहाँ से टी निकाल लो, तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा 2 दूने 4 इंटू पाई, पाई का मान क्या होता है 3.14, तो 4 गुणा 3.14, 4 तिये 12 तो 1 हो गया, 14 चौक 56, ये 1 हो गया, तो ये अपने पास क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया 12.56, मतलब 12.60 कह सकते हो, 12.6 सेकंड जो है वो आप क्या कह सकते हो, इसका टाइम पीरियड कह सकते हो। कोई दिक्कत आपको इसमें होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चले नेक्स्ट की तरफ आ जाओ, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, ये देखो निशान लगाया हुआ है, आगे बताऊंगा मैं ये क्वेश्चन। आगे क्या देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ ए साउंड वेव, कि साउंड वेव की स्पीड जो है वो निम्न में से किससे पता चलती है, ये पता चलती है ट्रांसमिटिंग मीडियम के ऊपर, कि आपका जो ट्रांसमिटिंग मीडियम है ना वो कैसा है, उसके ऊपर आपकी साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी है या जो स्पीड है वो डिपेंड करती है। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी मैंने गलत बोल दिया, जो स्पीड है वो इस पर डिपेंड करती है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन अपने एनवीएस वाले में आया भी था, एनवीएस वाले पीवाई के मैंने आपको करवाए थे, आया था। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, फॉलोइंग इक्वेशन इज गिवन फॉर ए स्टेशनरी वेव, की एक स्टेशनरी वेव के लिए जो इक्वेशन अपने पास वो कुछ ऐसी है ना। हियर आर वैल्यूज आर रिटन इन एसआई यूनिट एंड सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, मैच द फॉलोइंग लिस्ट एंड फाइंड द करेक्ट आंसर, कि क्या क्या चीज कैसी कैसी आपको ये बताना है। ठीक है, पहली बात तो यहाँ देख लो, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि ये क्या होता है, ओमेगा टी होता है और के एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपने पास ओमेगा टी मतलब ओमेगा कितना आया 5 पाई, ठीक है, और के एक्स तो के कितना है 2 पाई। निकालना क्या क्या है, एम्पलीट्यूड निकालना है एक तो। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स, नोड्स कहाँ बनते हैं, नोड्स ये बनते हैं जहां जीरो हो रहा है ना, ठीक है, वहां से ये पूरा होता है भाई कितना, पूरा होता है लेमडा। ठीक है, तो ये हाफ कितना होगा, हाफ होगा अपने पास लेमडा/2। ठीक है, तो आपको लेमडा/2 निकालना है एक तो एक तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड निकालना है ए, एक निकालना है लेमडा/2, एक निकालना है फ्रीक्वेंसी न्यू। तीन चीज आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दो भी फाइंड आउट करते हैं तो भी अपना काम चल जाएगा, पर मैं आपको तीनों ही बता दूंगा। ठीक है, देखो तो ओमेगा अपने पास इतना है, इसको लिख सकते हो आप 2 पाई एफ, है ना, पाई से पाई गया तो एफ आ गया 2.5, तो एफ कितना आ गया, ये जो न्यू है ये एफ बोल दो, एक ही बात है, 2.5 आ गया ना, तो सी में क्या आएगा आर आएगा, सी में क्या आएगा आर आएगा, सी में क्या आएगा आर आएगा, है ना, ये दोनों ऑप्शन तो गए। लेमडा/2 वाला देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू कंस्ट्रक्टिव नोड्स, ये कितना आएगा लेमडा/2, लेमडा/2 के होता है 2 पाई और 2 पाई हो जाएगा इतना। ठीक है, तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू कितना आ गया, के कितना दिया हुआ है, के दिया हुआ है 2 पाई, है ना, के एक्स 2 पाई दिया हुआ है और ये होता है 2 पाई/लेमडा, तो यहाँ से लेमडा कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने को चाहिए लेमडा/2, तो ये हो जाएगा 0.5, है ना, तो दूसरे में कितना आ जाएगा पी, दूसरे में कितना आ जाएगा भाई पी आ जाएगा, है ना, पी आर हो गया। ये बी में क्या आ जाएगा, पी अपने पास ही आ जाएगा। ठीक है, तीसरा देखो अपने पास क्या चाहिए, अपने को एम्पलीट्यूड ऑफ कंस्ट्रक्टिव वेव कॉन्स्टिट्यूट वेव्स, एम्पलीट्यूड कितना आएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर देखो कैसे होगा, इसको तुम क्या लिख सकते हो,
इसको तुम लिख सकते हो y इजिकल टू 0.06, ये अपने पास क्या, साइन के एक्स कोस ओमेगा टी। ओके, तो ये आ जाएगा अपने पास 0.06 साइन ए कोस बी है। इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो साइन ए प्लस बी, ठीक है, प्लस साइन ए माइनस बी, है ना, डिवाइड बाय 2, ये 2 आ जाएगा आगे डिवाइड में। ये बन गया एम्पलीट्यूड 0.03, क्या बन गया, ये अपना एम्पलीट्यूड बन गया ऑप्शन नंबर क्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें आ जाएगा कि इसको इस तरीके से कुछ हो जाएगा, ये a बाई 2 बन गया, ये हो गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, क्योंकि इसका होता है साइन ए कोस बी, इसका होता है साइन ए कोस बी, माइनस का कोस है साइन बी, तो माइनस वाले कट जाएंगे, प्लस वाली टर्म रह जाएगी, 2 का भाग दे दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ आप इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दो चार्जेज है, ए चार्जेज है अपने पास 5.0 माइक्रोकुलाम का और दूसरा है अपने पास 10 माइक्रोकुलाम का, आर लोकेटेड एट पॉइंट 00 एंड माइनस का 8 और माइनस का 6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपने पास 0,0। ओके, और कहाँ अपने पास जो चार्ज पार्टिकल है वो रखा हुआ है माइनस का 8 माइनस का 6, है ना, माइनस का 8 तो ये रहा, एक्स पे -8 जाओ, वाई पे -6 जाओ, मतलब लगभग ये पॉइंट है। इसके ऊपर दूसरा चार्ज रखा हुआ है कितना, 10 माइक्रो गुलाम का, और यहाँ कितना रखा हुआ है 5 माइक्रो गुलाम का। ठीक है, द फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाय चार्ज बी ऑन चार्ज ए, बी के द्वारा, कौन सा है, ये बी है, ये ए है, इनके द्वारा जो इस पे फोर्स लगाया जा रहा है वो कहाँ लगेगा भाई, सिंपल सी बात है वो इधर लगेगा, है कि नहीं, लगेगा ना, अरे लगेगा ना बोलो, ठीक है लगेगा, मान ली बात। एक बात और गजब की बताऊं, इसका यहाँ मिरर इमेज देखना, मिरर इमेज देखोगे तो क्या आएगी, ये है अभी अपने पास माइनस का 8 माइनस का 6, इसकी मिरर देखोगे तो ये आएगी मेरे हिसाब से प्लस का 8 और प्लस का 6। ठीक है, मतलब दोनों प्लस आएंगे, पहली बात तो दोनों प्लस इसी में, तो ये भी गया और ये भी गया, फोर्स जो लग रहा होगा। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है एक्स वाला 8 होगा तो ये 6 होगा, ठीक है ना, 8 और 6 ये तो है लगभग, 8 6 ना, 8 6 से काम चल जाएगा अपना कि नहीं चलेगा, निकालूंगा इसको, प्रॉपर निकालना पड़ेगा, निकाल दूं, ठीक है निकाल देता हूँ। देखो क्या आएगा, एफ इजिकल टू आएगा के क्यू वन क्यू टू, ठीक है, के कितना है ये रहा, क्यू वन क्यू टू, क्यू वन क्यू टू, 5 10 50, 10 की घात -6, 10 की घात -6, 10 की घात -12, है ना, के क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर, आर क्या होता है बेटा, सॉरी आर क्या होता है, इस और इस पॉइंट के बीच की दूरी। ठीक है, निकालो कितनी आएगी, 0 - 8 का स्क्वायर मतलब 64, और ये 36 का रूट, ये हो गया आर और ये हो गया आर की स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या आएगा बाद, वो यहाँ आएगा वो यूनिट वेक्टर, बाद वाला पॉइंट माइनस का पहले वाला पॉइंट, तो ये आया 8 आई कैप और 6 जे कैप डिवाइड बाय रूट ऑफ इसका मेग्नीट्यूड, 8 8 64 और 6 6 36, ये करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा अपने पास कितना 36 और 64, 100 का रूट करोगे तो आएगा, ठीक है 16 करो क्या आएगा, देखो ये आ गया 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा अपने पास ये सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखना, एसआई में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, एसआई में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, एक आधा पॉइंट चेंज हो जाएगा ऐसे, अपने को डायरेक्शन से मतलब है, बाकी तो हो ही गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ भी सेंटीमीटर है तो कट जाएंगे, यहाँ सेंटीमीटर नहीं है यहाँ सेंटीमीटर है, तो यहाँ 10 की घात -2 लगा देना, उससे अपना काम चल जाएगा। ठीक है, 9 10 की 9 50, 10 की -12, ये 8 आई प्लस का 6 जे और नीचे ये 10, है ना, और ये भी 10 और ये 10 की -2, सारे ही कट गए आपस में। ठीक है, इनको सोल्व कर लो, अब क्या आएगा 10 की घात -3, ठीक है, और ये आ जाएगा अपने पास 9 5 45 और 450, इससे गुणा करोगे तो 0.45, 0.45 गुणा 8 आई प्लस का 6 जे, अब कर लो गुणा, कर लो 45 दूने क्या होता है 9 और 9 चौक 36, तो 36 तो आएगा आई, 36 तो आएगा आई, है ना, और ये आएगा थोड़ा कम तो ये आ जाएगा ऐसा वाला, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया 4 आ गया, इस डायरेक्शन में इतना बल लगेगा। नेक्स्ट देखो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, हमेशा ये होता है डाइपोल जो है वैसे ही बनता है, माइनस क्यू और क्यू होता है और कुछ डिस्टेंस होती है बीच में, ये लो गया। द पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑन इट एक्स इज प्रोपोर्शनल टू, ये अपने पास कोई डाइपोल है, सेंटर से आर दूरी के ऊपर जो यहां पर पोटेंशियल जो आता है वो कितना आता है, देखो 2 kp अपॉन आर क्यूब, ऐसा आता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आता है आई थिंक, है ना,
पोटेंशियल होता है के क्यू अपन आर, ठीक है। यहाँ चाहिए के पी अपन आर स्क्वायर, तो के पी अपन आर स्क्वायर आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पे कितना आता है, सिंपली बात करो तो के पी अपन आर स्क्वायर, तो प्रोपोर्शनल टू आएगा 1/r स्क्वायर। समझ रहे हो क्या? अगर ये डाइपोल है, इससे इतनी दूरी के ऊपर पोटेंशियल चाहिए था, तो वो आता है के पी बाय 2 के पी अपन आर स्क्वायर, है ना। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो वो आता है 2 के पी अपन आर क्यूब, ठीक है। अपने को पोटेंशियल पूछा तो 1/r स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पूछते विषुवतीय तल पे परपेंडिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो वो आता पोटेंशियल की बात करें तो 0, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 3 चार्जेस, 3 चार्जेस हैं, एक 9 माइक्रोकुलाम का है और एक 18 माइक्रोकुलाम का है, एक माइनस का 27 माइक्रोकुलाम का है। आर लोकेटेड एट ए पॉइंट दिस दिस दिस, ओके, 3 पॉइंट पे रखे हुए हैं, ठीक है। ये अपने पास है, एक पे है 0 0 0, इस पे एक है, ये देखो एक्स वाई जेड, है ना, तो वाई पे है 2, जेड पे है, वाई पे है अगला 4, ठीक है। इतने इतने पॉइंट पे चार्जेस रखे हुए हैं। एक पे 9 है पहले वाले सेंटर पे, एक पे प्लस का 18 है, तीसरे पे माइनस का 27 है, ओके। रिस्पेक्टिवली ए स्फेयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का जो स्फेयर है वो ड्रॉ किया गया विद इट्स सेंटर एट दिस, इस सेंटर को मान के 3 सेंटीमीटर का बना दो, ये लो बना दिया, ठीक है। अब क्या पूछा, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जाएगा इससे, वो जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, क्यू मतलब इसमें टोटल चार्ज कितना है, यहाँ 18 यहाँ 9 है, तो ये आएगा 27, और 27 माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम डिवाइड बाय एप्सिलॉन, ये होता है 8.85 गुना 10 की घात माइनस 12, सोल्व कर दो, 8 दूने 16, 8 3 24, तो लगभग 3 आएगा, ठीक है। यहाँ 10 की बात 6 आएगा, तो 3 गुना 10 की घात 6 जो है अपना वो आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 3 गुना 10 की घात 6 जो है अपने पास क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये 200 पिकोफैरेड का अपने पास कैपेसिटर है, इसके ऊपर चार्ज इतना है, तो बताओ इसमें एनर्जी कितनी होगी, है ना। सी दे रखा है अपने को, क्यू दे रखा है, तो ये होता है क्यू स्क्वायर बाय 2c, ओके। तो क्यू स्क्वायर करना, ये हो जाएगा 10 10 100 माइक्रोकुलाम, 10 की घात माइनस 6, इसकी स्क्वायर करोगे तो 10 की घात माइनस 12, 2c 2 गुना सी, कैपेसिटेंस कितना है 200 पिकोफैरेड, ये हो जाएगा 10 की घात माइनस का 12, है ना। सोल्व करो, इससे ये गया, इससे ये गया, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4, है ना। 1/4 कितना होता है 0.25 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 3 चार्जेस ऑफ दिस दिस एंड दिस, 3 चार्जेस हैं जो इतने 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 हैं, प्लेस किए गए हैं पॉइंट इस पे इस पे इस पे, कोई दिक्कत नहीं, ये तुम्हें दे रखा देखो, एक 8 का है, एक -1 का है, एक 10 का है, एक ए पे, एक बी पे, एक सी पे, एक इस पे, एक इस पे, एक इस पे, ठीक है। 8 8 का है, ये 4 4 है, ये 4 4 है, ये 3 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 3 9, 4 4 16, 16 9 25 को रूट 5, तो ये आएगा 5, और ये भी आ जाएगा 5, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी आपको निकालनी, निकालने क्या, आ जाओ निकालते हैं, ठीक है। पहले आप ए को लेके आए, उस टाइम कोई नहीं था तो 0, ठीक है। फिर आप बी को लेके आए, ये बी को लेके आए, तो बी पे लगेगा ए के कारण, तो ये हो जाएगा 0 प्लस के Q1 Q2, ओके। के पहले सीधा ही लिख देते हैं ना, चलो के Q1 Q2 8 इंटू -1 कितना होगा, माइनस का 8, है ना, 8 इंटू -8 माइक्रो का स्क्वायर, तो ये लो के Q1 Q2 बटा आर, मतलब बीच की दूरी, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आएगा सी, सी आएगा तो उसको ए से भी बात करनी पड़ेगी, बी से भी बात करनी पड़ेगी, तो ये आएगा 9 गुना 10 की घात 9, ओके। 8 इंटू 10 क्या हो जाएगा 80, और माइक्रो मतलब 10 की घात माइनस का 12, ठीक है, डिवाइड बाय, ये हो गया, ठीक है। और बीच की दूरी का स्क्वायर, बीच की दूरी का स्क्वायर नहीं होता, बीच की दूरी सीधी होती है, के Q1 Q2 बटा आर, है ना। तो बीच की दूरी कितनी है 5, तो ये आएगा 5 गुना 10 की घात माइनस का 2, है ना। ये वाली दूरी चाहिए, ये वाला आ गया, अब ये वाला भी देखो, तो ये आएगा माइनस का, है ना, ये प्लस है माइनस, तो ये आएगा माइनस का 10 गुना 10 की घात माइनस का 12 इंटू 9 गुना 10 की घात 9, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा अपने पास, डिवाइड बाय बीच की दूरी 5 गुना 10 की घात माइनस का 2, बोलो और कोई समस्या है क्या, है क्या, नहीं होनी चाहिए, करें सोल्व, आ जाओ सोल्व करते हैं। देखो कॉमन क्या है, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, है ना, तो कॉमन वाले बाहर निकाल लो, क्या बचा 8/8 माइनस का 1, इधर 5 8 है मतलब 16, ओके। और इधर भी 9/5 माइनस का, सोल्व करो क्या आएगा, एलसीएम आएगा 5, इधर आएगा माइनस का 5, 16 5 80 माइनस का 9, ठीक है।
9 और 5 14, 80 में से 14 गए, 65 एक 66 है ना, 66/5 गुणा में आ गया कितना, 66/5। ओके, सोल्व करें। ये आएगा 10 की घात माइनस का 10, ये आएगा 10 की घात माइनस का 1, है ना। कितना आएगा ये 6.6 गुणा 9/5, 6.6 6.6 गुणा 9/5 है ना, 4.6। अरे ले ले ले, ये तो गलत आ गया। हम्म, दिस इज रॉन्ग। वाई ब्रो, 4.6, कहीं तो गलती हुई है। कहाँ हुई है गलती? ये हो गया 10 की घात माइनस 2, 10 की घात माइनस 10, और ये हो गया 10 की घात 9, 10 की घात माइनस 1 बच गया। ये आएगा 6.6, 6.6 गुणा 9/5। ओके, तो ये कितना करना है, 6.6, 6.6 गुणा 9, ओके, भाग 5, 11.88। अब आया ना सही, ये लो 11.88, ठीक है। ये अपने पास क्या आ जाएगी, इस सिस्टम की पूरे की जो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी है वो आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है,